लेकिन राणा विजय जी को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि राणा विजय जी बोले क्या है, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के बारे में उनको क्या जानकारी है और मुनि जी के बारे में उनको क्या जानकारी है। और उन्होंने राष्ट्रीय राजभर सेवा संगठन के ऊपर उंगली उठाया है और खासकर हमारे अंगना मुनि जी के ऊपर, जबकि अंगना मुनि जी एकदम सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी कोई ऐसा कमेंट नहीं किया है कि जिससे उनके दिल के ठेस पहुंचे। और उन्होंने जो उंगली उठा के बात किया है कि सुनो अंगना मुनि जी, ये बहुत गलत बात उन्होंने किया है। हम लोग सारे लोग मुंबई वाले, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ उनका खुल के विरोध करता है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संगठन में जब ये मीटिंग हुई, सारी बात सुनने के बाद ये बोले कि मैं अब हीरो कैसे बनूं। तो ये हीरो बनने के लिए चले गए जंतर मंतर पे दिल्ली में, वहां पे धरना प्रदर्शन किए, एसटी आरक्षण हमको चाहिए, एसटी आरक्षण चाहिए। माननीय हरीश, आपके पास है ना एक वीडियो, हम आपको देते हैं, उसका वीडियो में है, वो वीडियो में खुद बैनर पे इनका फोटो है, हरीश राजभर उनके साथ में है। एसटी आरक्षण के लिए उन्होंने अपना नेतागिरी करना चालू किया। अब ये जब छत्री बन गए हैं तो एसटी आरक्षण वाले, जब एसटी आरक्षण के मुद्दे की बात होती है तो ये बोलते हैं एसटी आरक्षण को लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। ये अपना अपने नेतागिरी चक्कर में पड़े हुए हैं। इनके इसी नेतागिरी के चक्कर में ये कभी ओम प्रकाश जी को भला बुरा बोले हैं, रामाचल जी को भला बुरा बोले हैं, सुखदेव जी को भला बुरा बोले हैं। मतलब ये सारे लोगों के पीछे ये समाज के जितने नेता हैं, जी, समाज के जितना भी नेता हैं, सारे लोगों को बेशरम बोले हैं, चोर बोले हैं, छत्री समाज बना लिए हैं। अब ये खुद क्षत्रिय, पता नहीं अब ये क्षत्रिय है कि भर है, पता नहीं, इनको ये प्रूव करना पड़ेगा। अब भर हैं तो भर लोगों का आप बुराई कर रहे हो, राजभर समाज के नेता जो हैं उनकी आप बुराई कर रहे हो, उनको चोर बोल रहे हो। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये भर है, मुझे लग रहा है क्षत्रिय। लेकिन क्षत्रिय दिखते भी तो नहीं है कि क्षत्रिय है ये। उनकी कमेटी कहाँ है? क्षत्रिय लोगों के साथ हम कैसे बैठे? भाई राजभर होते तो हम बैठते भी, अब वो अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं तो क्षत्रिय के साथ हम कैसे बैठे? अब वो कहाँ कहाँ किताब रखे हैं, क्या क्या रखे पता नहीं। जब उनका वीडियो आता है तब एक दो दो चार चार पन्ना निकाल लेते हैं, पन्ना दिखाते हैं। अब वो इतना दूर से दिखता है कि वो समझ में नहीं आता है क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और ऊपर से आप राष्ट्रीय राजभर से ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो अंगना मुनि जी के आप नाखून के बराबर नहीं है। आपको ये मैं बता रहा हूँ राणा विजय जी कि आप अंगना मुनि जी जितने सुलझे व्यक्ति हैं उतने सुलझे व्यक्ति आप नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय एक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के लिए एक ऐसी खबर है जो नींद उड़ा देगी। जी हाँ दोस्तों, विजय राणा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पदाधिकारियों पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे आखिर इतने बड़े संगठन राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ऐसी संगठन है जो पूरे देश में सुचारू तौर पे काम करती है और समाज के लिए बहुत अच्छे काम करती है। आज उसी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ पर विजय राणा जी जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ पे उंगली उठाई है, उनके पदाधिकारियों पे उंगली उठाई है और यहाँ तक राजभर समाज के जितने भी नेता हैं उन्हें चोर बेईमान भी कह दिए हैं। तो आइए मिलते हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष और वर्तमान में लेखा परीक्षक श्याम नारायण राजभर जी हमारे साथ मौजूद है और जानेंगे कि इतनी बड़ी संस्था राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ पे आज विजय राणा ने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। आरक्षण के मुद्दे पे भी उन्होंने उंगली उठाई है। साथ ही साथ सबसे बड़ा कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जो पदाधिकारीगण है, अंगिरा मुनि भर, खासकर अंगिरा मुनि जी के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है और उसे कहीं ना कहीं इसी बहाने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को भी कटघरे में खड़ा किया है अपने बातों से। तो सबसे पहले हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सर। क्या कहेंगे विजय राणा जी के बारे में? पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद अखिलेश जी। पहले बात तो मैं आपको मेरा परिचय बताता हूँ। मैं अंधेरी मुंबई में रहता हूँ और मेरा नाम श्याम नारायण राजभर है और मैं आज कई सालों से, कई वर्षों से मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से जुड़ा हूँ। एक छोटा पदाधिकारी था। आज मैं 2018 में कोषाध्यक्ष पद पे था। उसके बाद आज वर्तमान लेखा परीक्षक में हूँ मैं, है। लेकिन राणा विजय जी को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि राणा विजय जी बोले क्या है, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के बारे में उनको क्या जानकारी है और मुनि जी के बारे में उनको क्या जानकारी है। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र में ऐसा एक संगठन है जिसके कि 25 केंद्रीय पदाधिकारी है, 26 शाखाएं हैं, करीब 2500 सदस्य हैं।
आज वो बंबई में अगर आते हैं किसी राजभर समाज के घर पे, तो वो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सदस्य के घर पे आते हैं और उन्होंने राष्ट्रीय राजभर सेवा संगठन के ऊपर उंगली उठाया है, और खासकर हमारे अंगना मुनि जी के ऊपर, जबकि अंगना मुनि जी एकदम सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी कोई ऐसा कमेंट नहीं किया है कि जिससे उनके दिल के ठेस पहुंचे, और उन्होंने जो उंगली उठा के बात किया है कि सुनो अंगना मुनि जी, ये बहुत गलत बात उन्होंने किया है। हम लोग सारे लोग बंबई वाले, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ उनका खुल के विरोध करता है कि इस तरीके से उन्होंने उनकी ये बात नहीं करना चाहिए था। अंगिरा मुनि जी का जो वीडियो था, हमने ही इंटरव्यू लिया था। उन्होंने सिर्फ आरक्षण की बात कही थी कि समाज को आरक्षण मिलना चाहिए ताकि हमारे समाज का जो निचले स्तर पे है थोड़ा विकास हो जाए। जी तो कहीं ना कहीं विजय राणा का नाम तो उसमें नहीं आया था, लेकिन आज विजय राणा जी ऐसा क्यों उनका नाम लेके कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सेवा संघ को टारगेट कर रहे हैं? ऐसा है ना अखिलेश जी कि विजय राणा जी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये सुहेल देव सेवा संस्था के अध्यक्ष हुआ करते थे। हमने ये कोपर खेरने में एक मीटिंग रखे थे, ऑल ओवर जितना भी भारत के संगठन है सारे लोगों को बुला के, उसमें ये वही आए थे, और उसी में इनके पार्टी का नाम, उनके संगठन का नाम था सुहेल देव सेवा संस्था, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ये मीटिंग किस पर्पस में बुलाई गई थी? ये हमारी मीटिंग बुलाई गई थी उसमें 2018 में, आज के 6-7 साल पहले, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, और एक प्लेटफॉर्म पे आने के एसटी में जाए कि एससी में जाए, ऐसा लोगों से ओपिनियन करना था और उसके ऊपर चर्चाएं करनी थी। इसमें उनको भी बुलाया गया था, ये भी आए थे, बाकी कैलाशनाथ राय आए थे, इन्हीं के लोग और बहुत सारे लोग आए थे, ओम प्रकाश जी आए थे हमारे, और रामाचल जी आए थे, यहाँ तक कि एक सांसद हैं वो आए थे, चंद्रदेव जी आए थे, काफी लोग आए थे, और 2 दिन का हमारा मीटिंग चला था। उसमें भी ये आए थे, जबकि इनके संगठन का नाम सुहेल देव सेवा संस्था था है। उसके बाद ये अपने वहां पे बातें रखी, सारे लोगों ने अपने अपने मीटिंग में बातें रखी, तो लोग उसमें 25% लोग जो है वो एससी की ले गए और 75% लोग एसटी की ले गए। तो एसटी का मोहरा लगाया गया कि भाई संगठन जो भी है, जो भी काम करेगा वो एसटी आरक्षण पर काम करेगा। तो इन्होंने क्या किए, ये सारी बात सुनने के बाद ये जंतर मंतर पे एसटी आरक्षण को लेके इन्होंने धरना प्रदर्शन किया हरीश राजभर जी के साथ। रोकना चाहूंगा, आप बोल रहे कि एसटी आरक्षण के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया दिल्ली के जंतर मंतर पे, और वही तो विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण नहीं लेना चाहिए, राजपूत क्षत्रिय है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब इन्होंने यहाँ की बातें सुनी, संगठन राष्ट्रीय संगठन में जब ये मीटिंग हुई, सारी बात सुनने के बाद ये बोले कि मैं अब हीरो कैसे बनूं, तो ये हीरो बनने के लिए चले गए जंतर मंतर पे दिल्ली में, वहां पे धरना प्रदर्शन किए, एसटी आरक्षण हमको चाहिए, एसटी आरक्षण चाहिए। माननीय हरीश, आपके पास है ना एक वीडियो हम आपको देते हैं, उसका वीडियो में है, वो वीडियो में खुद बैनर पे इनका फोटो है, हरीश राजभर उनके साथ में है। एसटी आरक्षण के लिए उन्होंने अपना नेतागिरी करना चालू किया, लेकिन जब समझ में गए कि इसमें मेरा कुछ दाल गलने वाली नहीं है, तो इनको तो नेता बनना था। नेता बनने के लिए निकल आए वहां से, एसटी आरक्षण छोड़ के छतरी में बोल दिया कि मैं छतरी संगठन का एक अध्यक्ष बन गया ये, और महासचिव पहले बने, बाद में खुद इन्होंने छतरी संगठन का एक अध्यक्ष संगठन बना के उसके अध्यक्ष बन गए। अब ये जब छतरी बन गए हैं, तो एसटी आरक्षण वाले, जब एसटी आरक्षण के मुद्दे की बात होती है तो ये बोलते हैं एसटी आरक्षण को लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। ये अपने नेतागिरी चक्कर में पड़े हुए हैं। इनके इसी नेतागिरी के चक्कर में ये कभी ओम प्रकाश जी को भला बुरा बोले हैं, रामाचल जी को भला बुरा बोले हैं, सुखदेव जी को भला बुरा बोले हैं। मतलब ये सारे लोगों के पीछे ये समाज के जितने नेता हैं, जी समाज के जितना भी नेता हैं, सारे लोगों को बेशरम बोले हैं, चोर बोले हैं, जबकि इन्हीं के पीछे ये अपना नेतागिरी चमकाने के चक्कर में रहते थे। लेकिन पैसा लेके बिक जाते हैं। अब भाई इन्हीं को पता है कि पैसा ले, इनके हो सकता है इनके सामने लिया, ये प्रूफ देंगे ये चीज को, इनको तो ये बात करना ही पड़ेगा। अब तो लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि भाई पैसा कब लिए थे आप? हमारे आज मंत्री हैं, हमारे संगठन के अथवा समाज के वो अथवा विधायक हैं, आप उन लोगों पर आरोप लगा रहे हो, चोर हैं, बेशर्म है, पैसा लेके काम कर रहे हैं। तो आप कुछ दिन पहले इन्हीं के पीछे तो अपना नेतागिरी चमकाने के लिए घूम रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि पहले उनके पीछे घूम रहे थे, जब उनका काम नहीं बना तो उनको गाली दे रहे हैं। बराबर। आप ये इनके पीछे घूमना बंद हो गया है, तो बोलेंगे छत्री समाज बना लिए हैं। अब ये खुद छत्री है, पता नहीं अब ये छत्री है कि भर है, पता नहीं, इनको ये प्रूव करना पड़ेगा। अब भर हैं तो भर लोगों का आप बुराई कर रहे हो, राजभर समाज के नेता जो हैं उनकी आप बुराई कर रहे हो, उनको चोर बोल रहे हो। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये भर है, मुझे लग रहा है छत्री है। लेकिन छत्री दिखते भी तो नहीं है कि छत्री है ये। अब कैसे माने कि भाई ये छत्री है? जब छत्री है
तो देखेंगे भाई, हम लोग राजभर हैं, राजभर के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हम पूरा राजभर समाज एसटी आरक्षण के लिए जा रहा है, और आप अकेले ही बोलते हैं एसटी में कैसे जा रहे हैं, हम वापस वो बन जाएंगे, ये बन जाने का फलाना ढकाना बात कर रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि आप राजभर समाज को दो भागों में बांटना चाहते हो, राजभर समाज को सही राह दिखाने में आप समर्थ हो, असमर्थ हो चुके हो। इसके लिए आप अपनी दुकान चलाने के लिए ये सब सारी बवालबाजी कर रखे हो। और आपको एक बताता हूँ, यही राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जिसके ऊपर इन्होंने उंगली उठाया है, यही राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ 2018 में इन्होंने घाटकोपर में जयंती में बुला के इनको सम्मान दिया। यही राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ 2016-9-2018 में कोपर खरने में बुला के इनको सम्मान दिया। आज यही राणा विजय जी राष्ट्रीय राजभर सेवा संगठन को बेग बोलते हैं कि दूर संगठन है, ये संगठन का कोई मायने नहीं है। आप ऐसे कैसे बात करो, जो संगठन ने आपको इतना मान सम्मान दिया और आप उसी संगठन के ऊपर उंगली उठा रहे। उसी संगठन के पदाधिकारी जो हमारे अंगनामुरी जो पदाधिकारी है, संगठन के एक अच्छे पदाधिकारी कभी भी अच्छे विचार रखते हैं, आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, उंगली उठा के आप बात कर रहे हो। आपकी हिम्मत कैसे पड़ेगी, आप उनके ऊपर उंगली उठा के बात करोगे। आपको जो भी कुछ बात करना है आप आके यहाँ बात करिए, या फेस टू फेस बात करिए, या फोन के माध्यम से बात करिए। वो तो बोले कि कमेटी, हमारी कमेटी के साथ बैठी है अंग्रेमुना जी। अब उनकी कमेटी कहाँ है, छत्री लोगों के साथ हम कैसे बैठे भाई? राजभर होते तो हम बैठते भी, अब वो अपने आप को छत्री बोलते हैं, तो छत्री के साथ हम कैसे बैठे? एक बात और, जैसे कि अब उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा संघ जो जयंती मनाता है उसमें समाज के नेताओं को बुला के फिजूल खर्च करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अब ऐसा है ना कि उनके हिसाब से फिजूल खर्च है, लेकिन हम जब यहाँ पे 2500-3000 सदस्य है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, आज हम सुहेल देव जी के वंशज हैं, सुहेल देव राजभर जी के वंशज हैं। आज अगर हम ये नहीं करे हैं तो कैसे लोगों को पता चला? उनके तो कोई मतलब गिनती नहीं है राणा विजय जी की कि वो एक ऐसा प्रोग्राम करके दिखाएं। वो क्या बात करेंगे, वो अभी तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बात करने लगे। अभी एक इतनी बड़ी बात उन्होंने बोला है कि हम राजभर जो है यादव और राजभर एक ही पिता के हैं। अब वो कहाँ पगला गए हैं पता नहीं, अब कैसी बात करते हैं पता नहीं। अब उन्हीं को जानकारी होएगा कि हम लोग उसके अभी तो बीच में हम लोग हो रहे थे कि पासी और राजभर हैं, अभी ये नया ला दिए हैं कि यादव और राजभर एक ही पिता के हैं। अब वो कहाँ कहाँ किताब रखे हैं, क्या क्या रखे पता नहीं। जब उनका वीडियो आता है तब एक दो दो चार चार पन्ना निकाल लेते हैं, पन्ना दिखाते हैं। अब वो इतना दूर से दिखता है कि वो समझ में नहीं आता है क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और बिना बवाल का बात करते हैं ये, जबकि इनको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। इनको ये शोभा नहीं देता है। हम लोग इनको जवाब देंगे, इसी वीडियो के माध्यम से मैं इनको जवाब दे रहा हूं कि राणा विजय जी आप अपने हिसाब से लाइन पे रहिए। जो समाज काम कर रहा है, समाज अभी जितने राजभर समाज हैं, बड़े बड़े वकील हमारे हैं, जागो राजभर जागो है, यहाँ के समाज के संगठन है वहाँ, और कम से कम 5-7 संगठन मिलके एसटी आरक्षण की लड़ाई कर रहा है। वो सब झूठे हो गए, आप अकेले सिर्फ एक ही हो। आप सिर्फ अकेले ही राजभर जागो को उन्होंने कहा फेल हो गई है यूपी में। अब वो तो बोलेंगे ना, क्योंकि वो तो छत्री हो गए हैं ना, भर थोड़ी है वो। अगर वो भर होते तो नहीं बोलते वो। सारा संगठन को आज उन्होंने आरोप लगाया है, सारा संगठन वो फेल बता रहे हैं, मतलब वही एक जो है वो है, वो एक छत्री समाज के हैं। अब भाई वो राजभर पहले थे तो राजभर खुद को राजभर बता रहे हैं भैया, वो बोलते तो बहुत कुछ है, मैं राजभर हूँ, भर हूँ, अंगनामुनि जी समझ जाओ मैं भी भर हूँ। अब कैसे बोले, वो छत्री संगठन चला रहे हैं तो मैं कैसे बोलूं कि भर है वो? मैं तो नहीं मानता कि वो भर है। जब वो भर होते तो हमारे राजभर समाज के इतने नेता हैं, इतने मंत्री हैं, उनको गरियाते नहीं हो, उनको बेशरम नहीं बोलते, उनको पैसा खाओ नहीं बोलते। अब कौन से हिसाब से वो बोले हैं, उनका कहाँ दिमाग चल रहा है पता नहीं। मैं तो उनको बड़े लफ्जों में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अपने उम्र में बड़े हैं, लेकिन ठीक है, एक सम्मान देना ठीक है, लेकिन अब कैसे सम्मान दूं? भर होते तो सम्मान भी दिया जाता है, अब वो छत्री बन गए तो मैं कैसे सम्मान दूं उनको? आप छत्री भी बोल रहे हो, भर बोल रहे हैं, आप छत्री बोल रहे हैं। भाई वो अपने आप को क्षत्रिय लिखते हैं ना जी, नागवंशी छत्री लिखते हैं, कुछ तो लिखते हैं वो जी। तो मैं कैसे बोलूं कि वो भर है? इसके पहले तो भर लिखते थे। अरे भाई उसके पहले भर लिखते थे। राजभर समाज को एसटी आरक्षण दिलाने के लिए जंतर मंतर में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और अब बोलते हैं कि एसटी आरक्षण लोग गुमराह कर रहे हैं, लोग पैसा खा रहे हैं। अब वो पता नहीं उनको कौन सा नेतागिरी करना है, कौन सी राजनीति करना है, किसके साथ लेकर राजनीति करना है पता नहीं। अब यही बात हो गई है कि उनका वीडियो के हिसाब से उनको जवाब देना मुझे जरूरी समझा मैं, और मैं एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ राष्ट्रीय राजभर संघ का, और मैं छोटे से पदाधिकारी को जब इतनी आग लगी है तो आप ये सोचिएगा हमारे केंद्र के पदाधिकारी जितने हैं उनको क्या क्या लग रहा है, और सारे लोग उनको जवाब देंगे इस चीज का। वो आए बंबई में, किसी राजभर समाज के घर में रहे और उनसे पूछे कि भाई आप राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सदस्य हो तो मैं आपके घर में खाना और पानी नहीं खाऊंगा।
तो मैं जानूं उनको। चलते चलते आखिरी सवाल करेंगे आपसे। विजय राणा जी ने अंगिरा मुनि जी के ऊपर एक जो सुलझे हुए व्यक्ति हैं उन पे उन्होंने आरोप लगाया है। क्या इसका जैसे आपने जवाब दिया है उन्हें विजय राणा जी को, क्या अंगिरा मुनि जी देंगे उनका इनका जवाब? ऐसा ना अखिलेश जी, अंगना मुनि जी भी जवाब देंगे, हमारे केंद्र के अनिल राजभर जी अध्यक्ष जी वो भी जवाब देंगे, हमारे उपाध्यक्ष जी भी जवाब देंगे। सभी के पास आपको जाना है, हैं? और सबका बाइक लेके आपको उनको बताना है, हैं? और अंगना मुनि जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति के ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं। अब उनके और जबकि उनका उस वीडियो में अंगना मुनि जी ने उनका नाम तलक भी नहीं लिया है, वो राणा विजय जी का नाम भी नहीं लिया है। और राणा विजय जी उत्तेजित हो गए, कुछ ही बोल रहा भाई उनको यूट्यूब के मामले से हीरो बनना था, अब वो हीरो बन गए। हीरो बनने के बाद अब उंगली उठा दिए, बाद में बोलेंगे भैया मैं तो हीरो बनी गया। लोग मेरा भाई आप हीरो बनो ऐसा बात नहीं है, आपको लोग जाने, आप अच्छे ट्रैक पे जाओ। आप अकेले ही बोलते हो हम क्षत्रिय क्षत्रिय करके, पूरा रात भर समाज इस चीज के लिए लड़ रहा है, यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील लोग लड़ रहे हैं, सारे लोग लड़ रहे हैं, और आप एक गलत राह पे सब समाज को लेके जा रहे हो। और ऊपर से आप राष्ट्रीय राजभर पर उंगली उठा रहे हो, तो अंगना मुनि जी के आप नाखून के बराबर नहीं है। आपको ये मैं बता रहा हूँ राणा विजय जी कि आप अंगना मुनि जी जितने सुलझे व्यक्ति हैं उतने सुलझे व्यक्ति आप नहीं हो। आपको अगर इतना ही था तो अंगना मुनि जी से आप फोन करके पूछ लिए होते, इतना ही था तो आप यहाँ पे राष्ट्रीय राजभर सदन के अनिल जी अध्यक्ष हैं हमारे, उनसे आप बात कर लिए होते। कोई भी वीडियो डालने के पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी एक सुलझे हुए व्यक्ति हो। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके मूड में जब आए तब कुछ भी बोल दो। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के वर्तमान में लेखा परीक्षक है। वीडियो के माध्यम से इन्होंने विजय राणा जी को अपना मैसेज दे दिया, जिस हिसाब से विजय राणा जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ और खास करके अंगिरा मुनि भर जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की, तो उनका कड़ा विरोध कर रहे हैं श्याम नारायण जी। अब देखना है कि विजय राणा जी श्याम नारायण जी की वीडियो देखने के बाद क्या उनकी प्रतिक्रिया आती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका क्या कमेंट आता है विजय राणा के ऊपर। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।